श्रद्धांजलि मुख्तार अंसारी जी को है तो है, और हम लोग उनको नेता मानते हैं। 15 लाख रुपया के लालच में लोगों ने भाजपा को वोट दिया। तो ये आप लोग सवालिया नहीं पूछ पा रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को आप कह रहे हैं जाके ज्वाइन कर लिया, और भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा फेटू टाइप का आदमी। आप यही तो हमसे कबलवाना चाहते हैं, हम हार रहे हैं। अभी तक भाजपा जो है उस सीट पे कैंडिडेट नहीं उतारी, उस पे क्या कहना है? डरा गई है भाजपा, गाजीपुर पर उतारी नहीं रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं भी के बनारस स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त हम बनारस मौजूद है और हमारे साथ जुड़े गए हैं बनारस वाले मिश्रा जी, और हम इस मुद्दे बात करने मुख्तार अंसारी पे। जैसा कि आपको पता होगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने वहाँ पे उनके घर पे जाके दिखाई थी कि क्या सब कुछ हुआ था। उसी पे आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनारस वाले मिश्रा। चले आइए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। श्रद्धांजलि मुख्तार अंसारी जी को है तो है, और हम लोग उनको नेता मानते हैं तो मानते हैं। आप जाति धर्म को बोल रहे हैं, ठीक है, आप पहले हिंदू हैं। आप तो वीडियो जो लोग देखते हैं कमेंट करते हैं कि हिंदू होके आप मुसलमान को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बुरा लगता है? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। लोग कमेंट आते हैं, कमेंट की बात यार, लोग तो जो है 15 लाख रुपया पर वोट दिए, और आपको बता दें 15 लाख कमेंट आने वाला है। सुनिए, 15 लाख रुपया के लालच में लोगों ने भाजपा को वोट दिया। यही लोग जो है नरेंद्र मोदी को भगवान कहते हैं जी। यही लोग जो है नरेंद्र मोदी को जो है सबसे ज्यादा, श्री राम जी को छोटा और मोदी जी को हाथ पकड़ के ले जाते हुए देख रहे हैं। यही लोग जो है अपने देश, यही हिंदू लोग अपने देश के सबसे सर्वोच्च संत, जिन्हें जगत गुरु शंकराचार्य कहा जाता है, उनका अपमान किए राम मंदिर उद्घाटन में। तो पता नहीं कौन से लोग हैं आपके पास। पहले उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन लीजिए कि कहीं वो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दलाल टाइप के लोग। हजारों कमेंट आ रहा है, तो लाखों कमेंट हमारे पास भी आते हैं कि मिश्रा जी आप जो है एकदम जम करके लड़िए। तो हम लाखों कमेंट को ज्यादा देखें कि आप जैसे आपके जो है उन हजारों लोगों को देखें। देखिए, करवट ले रहा है वक्त, और सुधार कह दीजिए, अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ जी। वक्त बदल रहा है, सुधरो अभी भी, नहीं तो जिस तरीके की तुम्हारी क्रूरता है उसको तुम उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाओ। अच्छा, मुख्तार अंसारी के मौत से कुछ बदलाव होने वाला है अब ये 2024 लोकसभा में? हर बदलाव, हर घटना के बाद कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के हर क्रूरता के बाद बदलाव हो रहा है। और जो लोग कह रहे थे जी कि हरीश मिश्रा का जो है आधार कार्ड देखा जाए, जो ऐसा आप बता रहे थे जी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कोई माई का लाल आवे हमारे पास जी, और वो अपना राजनीतिक इतिहास दिखावे कि क्या कांग्रेस की सरकार 10 साल थी तो कांग्रेस के खिलाफ उसने आंदोलन किया है कि नहीं किया है, हम भी दिखाएंगे। सपा के सरकार में उसने आंदोलन किया है कि नहीं किया है, नहीं तो हम भी दिखाएंगे। बसपा के सरकार में उसने छात्र और नौजवानों के सवाल पर आंदोलन किया है कि नहीं किया, नहीं तो हम भी दिखाएं। हम विपक्ष के और रोड के नेता हैं, और हम हमेशा विपक्ष में काम किए हैं, चाहे जिसकी भी सरकार रही। तो मैं उन सब पे कायर कोखों का पैदाइश नहीं हूँ कि एक सरकार, जब हमारी सरकार आ जाए तो हम शेर बने, और जब हमारी सरकार चली गई तो हम घर में जाकर के दिल में घुस गए। हम लोग क्रांतिकारी टाइप के लोग हैं, भगत सिंह को मानते हैं, अम्बेडकर को पढ़ते हैं और गांधी को फॉलो करते हैं। तो इन नाथूराम गोडसे वालों से कह दो कि सवाल पूछने का तुम लोगों को अधिकार नहीं। हाँ, गद्दारी से गोली मार सकते हो तो मार लेना। ये बताइए, इतने लोग देख रहे हैं कि सब मुख्यमंत्री तक इस समय जेल में घसीटते हुए जा रहे हैं, आपको नहीं डर लगता इतना भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो? गुरु, अब जब जो है जलालत के साथ मरना है, महंगाई, बेरोजगारी और दरिद्रता में, उससे बेहतर जो है आप जैसे लोग तमाम वंचित और गरीब और जो है बेसहारा लोगों का सवाल उठा के अगर मर जाएंगे तो घर बना होगा। आपके नेता जो है पल्लवी पटेल, वो इंडिया छोड़ के IM को ज्वाइन कर ली। IM को ज्वाइन कर ली, पीडीएम ज्वाइन कर ली। पीडीएम का एक नया तीसरा मोर्चा। हाँ, तो ये कहिए, आप तो सवालिया नहीं पूछ पा रहे हैं कहाँ से आए? ऐसे बोलिए कि गठबंधन कर ली, आप सीधे किसी एक पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को आप कह रहे हैं जाके ज्वाइन कर ली। हाँ, ऐसे बोलिए। नरेंद्र मोदी से भी कहिए, नरेंद्र मोदी से भी हम पूछना चाहते हैं कि इतना बड़ा भाजपा बना करके, इतना बड़ा भाजपा ये बनाए, इतनी बड़ी भाजपा दल हो करके 40 पार्टियों में जा करके वो ज्वाइन कर लिए, 40 पार्टियों के नेता हो गए। पल्लवी पटेल एक पार्टी की नेता हो गए, दूसरे पार्टी का गठबंधन करके इस देश में दलित, पिछड़े और मुसलमानों के सवाल पर लड़ रही उनको। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा?
गुरु अगर बदलाव नहीं होगा ना तो ये कैमरा आप छोड़ करके कहीं ना कहीं इराक और कुवैत में नौकरी मांगने चले जाएंगे, आप नहीं रह पाएंगे इस देश में। सर ऐसा भी कहा जाता है कि अगर भाजपा नहीं आती तो हमारा जो देश है वो लुट जाता। आपको क्या लगता है? इस सवाल का जवाब मैं आपको बतौर इंसानियत आपके दिल पर हाथ रख करके आप इसका जवाब दीजिए कि अगर भाजपा आती न आती तो क्या हम लोग जिंदा न रहते? गुरु अगर कांग्रेस 10 साल और रिपीट हो गई होगी तो आज हम शायद अमेरिका को पीछे छोड़ चुके होते, अब क्योंकि उसके पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री था और भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा फेटू टाइप का आदमी खाली बतिया करता है। हम लोगों से तो इतना सवाल आप पूछे, आप लोगों का बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को आपके कलम और आपके पत्रकारिता की कसम, हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि एक सवाल नरेंद्र मोदी से अपने कैमरा अपने माइक पे आप उसका जवाब लेके दिखाइएगा, हम मान जाएंगे कि आपका प्रधानमंत्री आपको मानता है, जानता है, समझता है। अफजल अंसारी साहब मैदान में हैं, क्या लगता है कितने अंतर से जीतेंगे? देखिए अब तो वो जनता फैसला करेगी। अनुमान क्या है? कहीं न कहीं सहानुभूति तो मिलेगी इनके जाने के बाद। मुख्तार हमको तो अंसारी लगता है पूर्वांचल के सभी सीटों पे इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के लोग जीत जाएंगे, विपक्षी धारा जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो कौन है अपने आप को ये कहने वाला चुनाव से पहले? कोई है ऐसा माई का लाल राजनीतिक दल का कि हम बहुत प्रचंड बुरी तरीके से हारने वाले हैं? कैसा सवाल करते हैं? जीतने वाले तो कहेंगे ना कि हम प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। हारने वाला इस देश में कभी कोई बोला है? हारने वाला कौन बोलेगा? जीतने आप वाला यही तो हमसे कबलवाना चाहते हैं कि हम हार रहे हैं, हम हार नहीं रहे। अफजल अंसारी जीतेंगे कि हारेंगे, वही तो हम पूछ रहे 5 हैं। लाख प्रचंड वोटों का अंतर होगा। हमको लगता है कि रामविलास पासवान जी पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड धारक हैं हिंदुस्तान में वोट के अंतर से जीतने वाले, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के वोट के रिकॉर्ड को अफजल अंसारी जी क्रॉस करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा अफजल अंसारी। अभी तक भाजपा जो है उस सीट पे कैंडिडेट नहीं उतारी, उस पे क्या कहना है? डेरा गई है भाजपा, गाजीपुर पर उतारी नहीं रही है। 18 तो सारे सीटों को जो है घोषित कर दी, गाजीपुर पर वहाँ मंथन चल रहा है कि किसकी आत्महत्या, राजनीतिक आत्महत्या करने वाली सीट हो गई है भाजपा की। कह रहा है कि इसको आत्महत्या करना होगा, वो अफजल अंसारी के सामने जाके नामांकन करेगा, अपने राजनीति का कब्र खोद करके वहीं गाजीपुर में मिट्टी में मिल जाएगा। भाजपा वहाँ मिट्टी में मिलने जा रही है। कह रहे हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं, कैंडिडेट ही नहीं घोषित कर पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 500 पार है, इसको मान लीजिए। भाई भाजपा वाले कह रहे हैं कि 400 पार है। हम भी इंडिया वाले हैं, हम भी कह रहे हैं 500 पार है हमारा इंडिया गठबंधन। जाके यही कहिएगा आप किसी बात तो को। आप वहाँ से इंडिया गठबंधन में है, यूपी में जो है अखिलेश यादव आपको बाहर कर देते हैं अपने गठबंधन से। देखिए ये सवाल अपने विपक्षी परिवार का है और इसका मुकम्मल जवाब आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम विपक्ष की धारा में हैं और गरीब नौजवान और किसान और बहन बेटियों के सवाल पर इस क्रूर शासन सत्ता से सामना कर रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोगों की भी पत्रकारिता इस देश के किसानों के लिए हो, इस देश के बहन बेटियों के लिए हो, इस देश के नौजवानों के लिए हो। बाकी तो पूरा स्ट्रीम मीडिया जो है वो मोदी और योगी के लिए पत्रकारिता कर रही है और देश की धारा भी बदल रही है। थैंक यू।